Hey there, what's going on guys? Welcome back to Fun Coding। आज के इस वीडियो में हम ये ई-कॉमर्स लैंडिंग पेज बनाने वाले यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प्स, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। मैं ऑलरेडी डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर चुका था लैंडिंग पेज के नाम से, और उसको मैंने ओपन कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ाइल्स क्रिएट करेंगे। तो हमें 2 फाइल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जब आप होवर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको मिल रहा है न्यू फाइल। तो यहाँ पे हम क्लिक करके फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ index.html, एंटर। सो हमारा फर्स्ट फाइल क्रिएट हो चुका है HTML के लिए। दूसरा फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं इसी तरीके से। दूसरा फाइल है हमारा style.css, एंटर। तो 2 फाइल्स हम क्रिएट कर चुके हैं। अब मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा क्योंकि हमें इमेज चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे फाइल के बराबर में आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए जैसे ये होवर कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है न्यू फोल्डर। तो यहाँ पे आप क्लिक करके फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ोल्डर को नाम दे देता हूँ इमेजेस, एंटर। और ये हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है इमेजेस के नाम से। तो एक ही इमेज है मेरे पास वेबसाइट में, तो मैं क्या करूँगा, जाता हूँ फ़ोल्डर में और इस इमेज को फैशन के नाम से मेरे पास इमेज है, इसको ड्रैग करके मैं इस फोल्डर के अंदर कर देता हूँ ड्रॉप। तो ये देखिए हमारा जो fashion.png वाला इमेज है विच इज़ अ PNG इमेज, और तो ये हमारा इस फोल्डर के अंदर है इमेजेस के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब हम चलते हैं index.html की तरफ और ऑफिशियली हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए होगा अपना बॉयलर प्लेट। तो बॉयलर प्लेट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड में Shift 1, तो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यू विल गेट योर बॉयलर प्लेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट हटा के हम टाइटल कर देते हैं ई-कॉमर्स लैंडिंग पेज। तो हमने टाइटल चेंज कर दिया है। CSS के लिए हम ऑलरेडी फाइल क्रिएट कर चुके हैं, तो टाइटल के नीचे मैं लिंक भी करवा देता हूँ CSS को, लिंक, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए href के अंदर अब हम क्या करेंगे, फाइल का नाम देंगे CSS का जो आपने क्रिएट किया हुआ है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ style.css। ठीक है, तो ये हमारा स्टाइल शीट जो है वो लिंक हो चुका है HTML के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं बॉडी के टैग के अंदर से। लेकिन कुछ भी करने से पहले, HTML को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम ओपन करेंगे ब्राउज़र में। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। तो जब आप ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपका ये फाइल जो है वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा फाइल ब्राउज़र में ओपन हो चुका है, और टैब में आपको हमने जो टाइटल चेंज किया था ई-कॉमर्स लैंडिंग पेज वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, दैट्स वाई यहाँ पे आपको पूरा ब्लैंक मिल रहा है। तो अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और बॉडी के टैग के अंदर से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ डिफ का टैग, और इस डिफ के अंदर मैं क्लास डाल देता हूँ क्लास, और क्लास में नाम दे देता हूँ कंटेनर का। ठीक है, कोई भी आप क्लास का नाम दे सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। ओके, सो मैंने एक डिव बना दिया विद क्लास नेम कंटेनर। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा क्योंकि मैं डायरेक्ट HTML सारा नहीं करना चाह रहा, और डायरेक्ट जो है वो सारा HTML करूँगा और फिर जाके CSS करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी एक सबसे पहले मैं सिर्फ एक डिव क्रिएट कर चुका हूँ विद क्लास नेम कंटेनर। अब हम चलते हैं style.css की तरफ। पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो कि हम एज़ यूजुअल डालते हैं। यहाँ पे हम मार्जिन कर देंगे 0, इसी तरह से पैडिंग हम 0 करेंगे। अच्छा, ये हम क्यों करते हैं, मैं आपको जब भी हम करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हम क्यों डालते हैं मार्जिन पैडिंग 0, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में आपको जो ऑलरेडी अप्लाई हुआ होता है मार्जिन और पैडिंग, उसको हम करते हैं रिमूव। तो मार्जिन पैडिंग हमने रिमूव कर दिया, और बॉक्स साइजिंग हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग मैंने कर दिया बॉर्डर बॉक्स। अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं ब्राउज़र में और मैं आपको दिखा देता हूँ जो हम वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। ये ई-कॉमर्स वेबसाइट लैंडिंग पेज हम बनाने वाले हैं,
तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमें बैकग्राउंड इमेज को हमें बैकग्राउंड कलर को देखना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर हमारा 2 कलर्स को लेके बनाया हुआ है, जो कि स्प्लिट हुआ है। एक कलर हमारा इस तरफ है और दूसरा हमारा कलर यहाँ पे। पहले हम ये बैकग्राउंड में कलर गेट करेंगे, फिर बाकी चीज़ों के हम तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं style.css में, और जो हमने कंटेनर अभी क्रिएट किया हुआ था ना, उसको हम उठाते हैं। डॉट कंटेनर करके आप क्लास उठा सकते हैं, डॉट के साथ आईडी आप उठाएंगे हैश के साथ, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो डॉट करके कंटेनर को मैंने उठा लिया। अब सबसे पहले मुझे बनाना है बैकग्राउंड का कलर। तो अभी देखा आपने, मैंने आपको वेबसाइट दिखाया कि ये डबल कलर है। तो डबल कलर के लिए हमेशा हम लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम इसमें प्रॉपर्टी अब लगाएंगे बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर नहीं लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर हम अप्लाई करते हैं सिंगल कलर के लिए। जब हमें लीनियर ग्रेडियंट लगाना हो तो हम लगाते हैं सिंपल बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इसमें लगा रहा हूँ लीनियर ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट के अंदर सबसे पहले मैं दूंगा इसमें डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन को भी रहने देते हैं। 2 कलर्स है इसमें, एक तो हमारा सिंपल वाइट कलर है और दूसरा समथिंग पिंक है। तो वाइट कलर के लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपल वाइट, और जो है वो कॉमा से मैंने सेपरेट किया। दूसरा कलर इसमें डाल देते हैं हैश E9 D6 C5, ठीक है। सो ये हमारा आ गया समथिंग पिंक कलर। अब हम चलते हैं ब्राउज़र में और देखते हैं कि किस तरह से हमें दिख रहा है। तो ई कॉमर्स लैंडिंग पेज पे आ गए। तो यहाँ क्या हो गया, हमें कुछ भी अभी तक नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें कोई हाइट वगैरह हमने अप्लाई नहीं किया हुआ। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और मिन हाइट हम कर देते हैं, और मिन हाइट हम कर देते हैं 100 VH का। VH आपका जैसे कि परसेंट और पिक्सल आप यूज़ करते हैं ना, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, यूनिट्स हैं। उसी तरह से VH भी हमारा क्या है, एक यूनिट है, विच इज़ व्यू पोर्ट हाइट। जितना आपका व्यू पोर्ट होगा उस हिसाब से ये जो है वो हाइट लेगा, ठीक है। सो अब हम चलते हैं जो है वो दोबारा से ब्राउज़र में और चेक करते हैं कि अभी आपको कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। देखें आपको स्लाइटली कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये ग्रेडियंट पे हुआ है। तो इसको हम इस तरह से जो है वो, किस तरह से ये जो है वो कलर गेट करेंगे। सो मैं जो है वो, अगर आप यहाँ चीज़ एक गौर करें तो दोनों कलर जो है वो हमें इक्वल चाहिए। तो इक्वल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर लीनियर ग्रेडियंट है, वाइट को भी मैं कर दूंगा 50% और टोटल 100%। तो वाइट 50% ले लेंगे और समथिंग जो पिंक कलर है उसका भी हम ले लेंगे 50%। तो चलते ब्राउज़र में ई कॉमर्स लैंडिंग पेज। तो अब देखिए हमारे पास हाफ जो है वो वाइट कलर आ चुका है और हाफ हमारे पास ये समथिंग पिंक कलर है। तो अब मुझे जो है वो ये इस तरह से नहीं चाहिए, इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने कलर का जो है वो जो लीनियर ग्रेडियंट है उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो में, और style.css के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा वाइट कलर है इससे पहले आप जो है वो कलर से पहले अपना डायरेक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन दे देता हूँ 90 डिग्री का। तो जैसे ही मैंने दिया 90 डिग्री, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कॉमा से सेपरेट होना जो है वो ज़रूरी है। तो अब चलते हैं ब्राउज़र में। अब देखें आपका ये कलर जो है वो इस साइड में आ चुका है और वाइट कलर आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये जो है वो रोटेट हो चुका है 90 जो है वो डिग्री में, ठीक है। हमारा बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से हमने गेट कर लिया, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड हो गया, जैसे हमारा ये इस वेबसाइट में हमें दिख रहा है वैसे ही हम गेट कर चुके हैं। अब एक काम करते हैं, अब हम जो है वो 2 सेक्शंस डिफ़ाइन कर लेते हैं, एक अपना नेव बार के लिए और दूसरा अपना हीरो सेक्शन के लिए। जो हमारा ये जो सेक्शन है हीरो वाला, ये हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ हार्ड कलर्स रख लेते हैं ताकि अभी हमें पता चले कि ये जो है वो दोनों सेक्शंस हैं। चलते हैं index.html में, और इस कंटेनर के अंदर हम 2 सेक्शंस बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं, मैं डिव बना लेता हूँ और क्लास नेम इसमें रखूँगा क्लास, और क्लास रख देते हैं हम नेव बार। तो ये हमारा पूरा नेव बार इसके अंदर आने वाला है। और इसके बाद मैं दूसरा इसमें सेक्शन का टैग लगा देता हूँ, और इसके अंदर हम क्लास दे देते हैं हीरो का। तो ये हमारा दूसरा सेक्शन आ गया। फर्स्ट वाला हमारे पास ये है और सेकंड वाला हमारा ये हीरो सेक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा,
आप एक काम करते हैं, चलते हैं हम दोबारा से style.css की तरफ, और ये जो हमने दोनों सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं इनको हम कुछ जो है वो कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ नेव बार वाला क्लास, ठीक है, नेव बार वाले हमने क्लास उठा लिया, और नीचे करके हम हीरो वाला क्लास भी उठा लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, कर्ली ब्रेसेस आ गए, हीरो वाला क्लास उठा लिया, इसमें मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड का, और इस नेव बार के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो का, ठीक है। मुझे इन दोनों सेक्शंस को बना के फिर उनके अंदर कंटेंट डालना है। तो ई कॉमर्स लैंडिंग पेज में हम आ गए, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी कोई हाइट वगैरह नहीं है, दैट्स वाई आपको कुछ अभी तक के लिए नज़र नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, मैं इसमें जो है वो कुछ हाइट दे देता हूँ। तो हाइट में रख लेता हूँ 12 VH का। तो पूरा का पूरा हमारा जो कंटेनर है वो 100 VH का है, यहाँ पे आपने ज़रा गौर करना है। तो पूरा का पूरा कंटेनर हमारा 100 VH का है, नेव बार को हमने दे दिया 12 VH का हाइट जो है वो दे दिया। अभी जब हम ब्राउज़र में चलते हैं तो ये देखिए ये हमारा नेव बार आ चुका है, ठीक है। नेव बार के लिए हमने स्पेस बना लिया है, बाकी जो स्पेस होगा वो हमारा हीरो सेक्शन का होगा। तो आप बैठेंगे कैलकुलेट करने लग जाएंगे कि 100 में से 12 माइनस करेंगे कितने बचेंगे। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, सिंपल हीरो सेक्शन में हाइट लगा देंगे, और हाइट में हम क्या करेंगे, कैल्क फंक्शन लगा के क्या करेंगे, उसमें जो टोटल हमारा जो कंटेनर का हमारा टोटल हाइट 100 VH है उसमें से हम माइनस कर देंगे 12 VH का। सो यू विल गेट योर रिमेनिंग स्पेस, ठीक है। जो आपका रिमेनिंग बचता है वो आपका हीरो सेक्शन के लिए होता है, वो आपके पास आ गया, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसमें जो है वो पूरा का पूरा हमें विड्थ चाहिए, तो विड्थ हम इसमें रख देते हैं 100% का, क्योंकि विड्थ तो पूरा रहने वाला है इस हीरो सेक्शन का। बाकी इसका आप कुछ नहीं कह सकते, इसका बाद में हम देखेंगे कि नेव बार का हमें किस तरह से जो है वो विड्थ रखना है। अभी के लिए यहाँ तक ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेक्शंस तो हमने डिफ़ाइन कर लिए। यहाँ देखें, जब वेबसाइट में आते हैं तो 2 सेक्शंस हैं। अब वो आपको नज़र तो नहीं आ रहे, बाद में हम कलर्स जो है वो वगैरह हटा देंगे। देखिए ये 2 सेक्शंस आपके आ गए। अब यहाँ देखिए हीरो सेक्शन के अंदर हमें बैकग्राउंड में एक सर्कल मिल रहा है, इसको हम जल्दी से गेट कर लेते हैं, हीरो सेक्शन के अंदर लगा लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। index.html में आके हम क्या करेंगे, इस हीरो सेक्शन के अंदर हम एक डिव बना लेते हैं और उसको हम क्लास दे देते हैं क्लास, और इस क्लास को हम नाम दे देते हैं सर्कल का, क्योंकि ये सर्कल ही है तो नाम देंगे सर्कल का। चलते हैं style.css की तरफ। अभी आपको ब्राउज़र में कुछ चेंजेस नज़र नहीं आएंगे ई कॉमर्स लैंडिंग पेज में, क्योंकि कुछ स्टाइलिंग हमने किया हुआ नहीं है, सिंपल सा एक डिव है। तो चलते हैं, हम इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं सर्कल क्लास को। तो ये हमारा आ गया सर्कल क्लास, और सर्कल के क्लास के अंदर सबसे पहले मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर। तो जो हमारा सर्कल क्लास है उसको हम सबसे पहले देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ समथिंग ग्रे कलर है, सो #F4F2EE, ठीक है। सो ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया इस सर्कल का। विद एंड हाइट देना पड़ेगा, तो मैं विद दे देता हूँ 30 रैम का। रैम भी इसी तरह से आपका यूनिट है, और हाइट हम दे देते हैं, हाइट भी दे देते हैं 30 रैम का रैम, ओके। तो अभी चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए अभी आपके पास ये आपको सर्कल नहीं बल्कि स्क्वायर मिल रहा है, तो इसको सर्कल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर को बॉर्डर रेडियस अप्लाई करके, सो बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 50%। तो जब आप बॉर्डर रेडियस 50% करेंगे यू विल गेट अ परफेक्ट सर्कल। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि हमने इसके ऊपर ये जो हमारा ये जो हमारा विड्थ है और ये जो हाइट है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। सेम इनमें हाइट है और सेम विड्थ है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको एक परफेक्ट सर्कल चाहिए तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपका विड्थ एंड हाइट सेम होना चाहिए। जब हाइट आपका चेंज होगा, हाइट कम होगा, 25 रैम करेंगे तो यू विल नॉट गेट अ परफेक्ट सर्कल, ओके। समथिंग आपको अजीब शेप ही मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा, सर्कल को सर हम बढ़ा देते हैं 37 रैम यहाँ और 37 यहाँ कर देंगे, ठीक है। ये सर्कल हमारे पास आ चुका है, दैट्स ग्रेट। नाउ अब एक काम करते हैं, हम इसको अगर आपने सेंटर में प्लेसमेंट करना है तो यहाँ पे जो हमारा हीरो क्लास है इसके ऊपर हम फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर लेते हैं। डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे और अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। ब्राउज़र में
तो ये देखिए हमारा ये जो सर्कल है बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। लेकिन एक और चीज़ मैं अगर आपको बता दूं कि ये सर्कल मुझे बिल्कुल ऊपर से टच चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो हीरो सेक्शन है रेड वाला ऊपर से बिल्कुल टच होना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा नीचे बॉटम में ज़्यादा स्पेस मिले। तो उसके लिए मैं सिंपल कर सकता हूँ, जब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है जो कि हमारा मेन पेरेंट कंटेनर है, तो इसके चाइल्ड के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अलाइन सेल्फ कर सकते हैं। सो अलाइन सेल्फ में कर दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट। तो जब आप अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे सो ये आपका बिल्कुल टॉप पे टच हो जाएगा हीरो सेक्शन के साथ। दैट्स ग्रेट नाउ। ठीक है, हमारा जो है वो सर्कल हमने क्रिएट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं जल्दी से नेवबार में कुछ कंटेंट डाल देते हैं। सो चलते हैं VS कोड में और index.html में। सो index.html में सबसे पहले हम चलते हैं, क्योंकि हीरो सेक्शन में हम सर्कल कंटेंट डाल चुके हैं तो कुछ हम कंटेंट इसके अंदर भी डाल देते हैं। सो इस नेवबार के अंदर सबसे पहले मुझे चाहिए मेरा लोगो। सो मैं डिव बना लेता हूँ और इसके अंदर हम क्लास ले लेते हैं, क्लास, और क्लास को नाम देते हैं लोगो का। अच्छा, लोगो का नाम जो है वो देख लेते हैं, एरेको, और फिर हमारे पास 3 लिंक्स हैं। तो यहाँ पे आ गया एरेको और नीचे मुझे लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूएल मैंने लगाया, यूएल का टैग, और इसको हम क्लास दे देंगे नेव लिस्ट का। ठीक है, क्योंकि लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए आपको लिस्ट मिल रहा है, ये आपके 3 लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, फैशन, शॉप और स्टूडियो का। तो यूएल के अंदर डालेंगे क्योंकि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, नंबरिंग तो हमें चाहिए नहीं। तो इसके अंदर अब हम लिस्ट के लिए एलआई का टैग लगा के और इसके अंदर लगाएंगे एंकर का टैग। एंकर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें लिंक बनाना है इसको, तो कहीं पे भी नहीं ले जा रहा, दैट्स वाई हम हैश लगाएंगे बिकॉज ये डमी लिंक्स हैं। और ये आपका फर्स्ट जो लिंक है वो आई थिंक फैशन है, फैशन, शॉप और स्टूडियो। सो ये हो गया फैशन। अच्छा, इसी को हम सिलेक्ट करके यहाँ से जैसे मैंने हाईलाइट किया, तो जैसे मैंने हाईलाइट किया अब इसको मैं शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो प्रेस करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा नीचे, सिंपल। तो फैशन था, इसको हम कर लेते हैं शॉप, और ये आपका हो जाएगा नीचे जो थर्ड वाला है इसको हम करते हैं स्टूडियो। ठीक है, तो नेव लिस्ट, नेव बार के अंदर हम सारा कंटेंट डाल चुके हैं। एक हमारा लोगो, फिर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया, उसके अंदर लिस्ट बना के एंकर डाल दिया, फिर कंटेंट। ठीक है, दैट्स इट। चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ देखिए हमारे पास ये लिस्ट आ चुका है। अच्छा, चलते हैं VS कोड में और style.css की तरफ। सो इससे नीचे मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ से हम जो है वो सबसे पहले ये जो लोगो है और ये जो लिंक्स हैं ये मुझे तीनों जो है वो रो में चाहिए। तो रो में कन्वर्ट करने के लिए फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा मेन डिव है इसके अंदर विच इज़ नेव बार, तो डॉट करके नेव बार क्लास को उठा लेते हैं और इसके अंदर हम कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया आपके जो इसके अंदर जितने भी आइटम्स थे वो रो में आ गए। इसी तरह से अगर आप इस फैक्शन, शॉप और स्टूडियो को भी रो में लेकर आना चाहते हैं तो जैसे हमने यूएल क्रिएट किया हुआ था जिसको मैंने क्लास दिया था, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ था जिसको मैंने क्लास नेम दिया था नेव लिस्ट का, तो डॉट नेव लिस्ट करके हम उस क्लास को उठा के उसके अंदर क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं फ्लेक्स। ठीक है, आप देखेंगे ब्राउज़र में, सो यू आर गेटिंग दिस, ये भी आपके जो है वो रो में आ चुके हैं। दैट्स गुड नाउ। अच्छा, अब यहाँ पे नेव बार के अंदर हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए तीनों आपके जो लोगो और आपके लिंक्स है वो सेंटर में आ गए, लेकिन मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे एक इस कॉर्नर में चाहिए, बाकी 3 जो लिंक्स हैं मुझे इस कॉर्नर में चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जो है वो जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट मेरा जो है वो क्या है, ये मेन एक्सिस के अलाइनमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें स्पेस बिटवीन कर दूंगा। ठीक है, स्पेस बिटवीन किया, एक इस कॉर्नर में आ गया और एक इस कॉर्नर में। ठीक है, लेकिन मुझे साइडों से स्पेस चाहिए जो कि मुझे नहीं मिल रहा। यहाँ देखिए मुझे स्पेस मिल रहा है और यहाँ देखिए हमारे पास स्पेस नहीं बच रहा।
तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम इस नैव बार को विथ दे सकते हैं। अच्छा, इस नैव बार को नहीं, नैव बार हम अगर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं ऊपर, ठीक है, नैव बार हम ऑलरेडी ऊपर क्रिएट कर चुके हैं, सो इसको दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम कॉपी कर लेते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, और एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो हम सिंपल देखिए कोई चेंजेस नहीं हुए, रिफ़्रेश किया सेम। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो एक तरीका ये है कि विद डाल दूँगा, विद में कर दूँगा 90% का, क्योंकि ये पहले पूरा विद ले रहा था 100% का, मैंने 90 कर दिया तो यहाँ पे स्पेस बच रहा है। अब इसको सेंटर में लाने के लिए हम सिंपल करेंगे मार्जिन का यूज़, और मार्जिन कर देंगे ऑटो। तो जैसे हमने मार्जिन ऑटो किया, आपका जो है वो नैव बार बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। दैट्स ग्रेट नाउ। और अभी हमें इस येलो कलर की कोई नीड नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और अब इस हीरो सेक्शन में भी कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज सर्कल हम सेट कर चुके हैं, तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। नाउ दैट इज़ योर सर्कल एंड दैट्स योर नैव बार। दैट्स ग्रेट राइट हियर। अब हम क्या करते हैं, इस लोगो को सबसे पहले स्टाइलिंग करेंगे। तो लोगो के लिए लोगो क्लास को उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिव पहले ही बना चुका था। तो नैव बार के अंदर हमारे पास लोगो है, डॉट लोगो क्लास। सो लोगो के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपने लोगो में फ़ॉन्ट साइज़ डाल देता हूँ, और फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देंगे 1.2 रेम का, ठीक है। और जो इसका फ़ॉन्ट का वेट है वो भी बढ़ा देंगे ताकि इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकें। तो फ़ॉन्ट वेट में कर दूंगा बोल्ड, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट मैंने बोल्ड कर दिया। अगर यहाँ देखें तो इसका टेक्स्ट समथिंग डिफरेंट है। सो एक काम करते हैं, हम style.css में ऊपर यूनिवर्सल सिलेक्टर में फ़ॉन्ट फैमिली कर देते हैं, और फ़ॉन्ट फैमिली कर देते हैं एरियल, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली एरियल कर दिया, दैट्स लुकिंग गुड नाउ। अच्छा, यहाँ देखिए अगर तो टेक्स्ट सारा हमारा अपर केस में, तो इसको अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डॉट जो हमारा लोगो क्लास है, इसमें हम करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम कर देते हैं अपर केस। गुड, ठीक है, ये हमारा अपर केस में आ गया। और चलते हैं दोबारा विजुअल स्टूडियो में। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड किया हुआ है, तो फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे करेंगे बोल्ड। चलते ब्राउज़र में, अब देखिए आपका फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड हो चुका है। अच्छा, अब मुझे चाहिए इसके जो नीचे ये अंडरलाइन किस तरह से हम गेट करेंगे, ये अंडरलाइन किस तरह से लगाएंगे। तो उसके लिए हम HTML कोई नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे, सिंपल सूडो एलिमेंट का यूज़ करेंगे। तो इस लोगो के ऊपर, जो हमारा लोगो, इसके ऊपर लगा देंगे सूडो एलिमेंट बिफोर। सो सूडो एलिमेंट बिफोर से क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेंट डालना लाजमी है, बगैर कंटेंट के आपका सूडो एलिमेंट काम ही नहीं करेगा। कंटेंट खाली छोड़ रहे हैं, पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो जब यहाँ पे सूडो एलिमेंट में पोजीशन एब्सोल्यूट किया, तो लोगो में हम जाके क्या करेंगे, पोजीशन कर देंगे रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव कर दिया। अब हम इसमें विड्थ दे देते हैं, क्योंकि हमें विड्थ और हाइट देना पड़ेगा। तो मैं विड्थ दे देता हूँ इसमें 2 रेम का, और हाइट हम इसमें दे देते हैं 0.1 रेम का। बिल्कुल माइनर से हमने जो है वो हाइट दिया, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है इसको। और चलते हैं ब्राउज़र में, रिफ़्रेश किया, अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ। सो बैकग्राउंड कलर हम देंगे ब्लैक, ब्लैक। और ये देखिए अभी हमें लाइन ये नज़र आ रहा है, लेकिन ये लाइन चाहिए मुझे बॉटम में। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल बॉटम कर देंगे, बॉटम, और बॉटम हम कर देंगे 0, ठीक है। चलते ब्राउज़र में, अब देखिए आपका लाइन ये इस लोगो के नीचे आ रहा है। अब ये तो आपका हो गया लोगो। अब ज़रा हम लिंक्स को जो है वो स्टाइलिंग कर लेते हैं। चलते हैं VS कोड में, और style.css के अंदर जो हमने नैव लिस्ट बनाया था, डॉट नैव लिस्ट करके, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, ये जो हमारे पास ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको हम रिमूव करेंगे। तो नैव लिस्ट के अंदर जो हमने लिस्ट के लिए li बनाया हुआ था,
उसमें हम कर देंगे लिस्ट स्टाइल, और लिस्ट स्टाइल हम कर देंगे नन। ठीक है, ये नेव लिस्ट क्लास कौन सा, यूएल के लिए। ठीक है, यूएल के अंदर जो हमने नेव लिस्ट क्लास लगाया था वो है, और लिस्ट के लिए हमने जो एल बनाया था इससे हम लिस्ट स्टाइल को नन करेंगे। अगर आप सिंपल नेव लिस्ट के ऊपर लिस्ट स्टाइल नन करेंगे तो ये रिमूव नहीं होंगे। तो रिफ़्रेश किया और यहाँ पे देखिए डॉट्स आपको अब नज़र नहीं आ रहे। अब हम चलते हैं जो है वो नेव लिस्ट के अंदर जो हमने एल है उसके अंदर एंकर बनाया था। अब इस एंकर से हम लोग टेक्स्ट वगैरह को स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसमें डाल देता हूँ, और फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 1.1 रैम का। ठीक है, सो फ़ॉन्ट साइज़ आ गया 1.1 रैम। ठीक है, इसके नीचे जो अंडरलाइन है वो भी हम रिमूव कर सकते हैं बाय टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन, अंडरलाइंस आपके रिमूव हो जाएंगे। देखिए अंडरलाइंस रिमूव हो गए। कलर चेंज कर सकते हैं अब हम, बैकग्राउंड नहीं, सिंपल हम इसमें कलर डाल देंगे ब्लैक, आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। गुड। अब एक काम करते हैं, इनके मुझे दरमियान में स्पेस चाहिए, तो मुझे जाना पड़ेगा नेव लिस्ट के अंदर, क्योंकि मैंने वहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई किया हुआ है। तो सिंपल वहाँ जाके हम क्या करेंगे, गैप लगा देंगे, और गैप में कर दूंगा 3 रैम। चलते हैं ब्राउज़र में, आप देखें इनके दरमियान में 3 रैम का गैप आ रहा है। दैट्स गुड। बगैर डिस्प्ले प्रॉपर्टी के आप देखें, मैं जिस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को कमेंट कर रहा हूँ तो गैप आपका अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए ये जो गैप प्रॉपर्टी है ये भी डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ ही आता है, तो इसके लिए फ्लेक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यह आ गया आपका, यह हमारा आ गया जो है वो नेव बार, जो कि कंप्लीट हो गया है। अब एक काम करते हैं, अब हम जो है वो चलते हैं दोबारा अपने वेबसाइट को देख लेते हैं। तो मुझे जो है वो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है बैकग्राउंड में, ठीक है, ये मुझे लगाने, तो इसको हम किस तरह से जो है वो लगाएंगे। लेकिन उससे पहले एक काम करेंगे हम, ये जो हमारा पीछे टेक्स्ट लगा हुआ है स्टाइलिश करके, ये हम पहले लगा लेते हैं, फिर हम बाद में चलते हैं ये वाले टेक्स्ट की तरफ। तो चलते हैं VS कोड में, और index.html में हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा HTML नहीं बढ़ाना चाह रहा, तो एक काम करते हैं, ये जो हमारा स्टाइलिश वाला टेक्स्ट है ये भी हम सिर्फ CSS से गेट करेंगे डायरेक्ट। तो नो नीड टू डू एनीथिंग विद HTML, गो टू style.css, और नीचे जाके जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, सो आपको याद होगा हमने सर्कल क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो सर्कल के ऊपर हम सूडो क्लास लगा सकते हैं। तो हमारा सर्कल क्या है, हीरो के अंदर है। सो हीरो से हम क्या किया, सर्कल को हमने टारगेट कर दिया। अब हम सर्कल के ऊपर सूडो एलिमेंट लगाएंगे। देखिए सूडो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा स्टाइलिंग के लिए, तो मैंने सिंपल सूडो एलिमेंट लगाया। अब इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कंटेंट। सो कंटेंट में मैंने डबल कोट लगा दिया। यहाँ देखिए अब मुझे कंटेंट में पहले तो मुझे जब मैं इस लोगो को जो है वो स्टाइलिंग कर रहा था, तो मुझे सिंपल लाइन चाहिए था, तो इस वजह से मैंने कंटेंट को खाली छोड़ दिया था। लेकिन अब मुझे ये टेक्स्ट चाहिए स्टाइलिश, सो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस कंटेंट के अंदर डालूँगा स्टाइलिश। ठीक है, और इसका हम कलर चेंज कर देंगे, और कलर हम कर देंगे #323232। ओके, सो ये हमारा जो है वो कलर आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे देखें आपको ये बहुत छोटा करके नज़र आ रहा है, ये स्टाइलिश करके। इसका हम साइज़ पहले बढ़ाएंगे, लेकिन इसको पहले मैं अपर केस में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम करेंगे अपर केस, ताकि पूरा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए अब ये जो है वो अपर केस में आ गया। अब एक काम करते हैं, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं इसमें 10 रैम का। ठीक है, 10 रैम इसमें फॉन्ट साइज़ डाल दिया। अब ये आपका जो है वो क्या है, टेक्स्ट आपको मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देता हूँ। सो फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली हम कर देते हैं ये सेरिफ वाला लगा देते हैं। ठीक है, अब सही है, टेक्स्ट आ गया।
अच्छा, इसमें इसको अब मुझे सेंटर में प्लेस करना है सर्कल के, तो वो हम बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगा पोजीशन, तो इस सूडो एलिमेंट में मैं लगा रहा हूँ पोजीशन, और पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट। अच्छा, यहाँ मैंने कर दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। सूडो एलिमेंट मैंने किस पे लगाया भाई, सर्कल पे। तो मैं ऊपर जाके जो मेरा सर्कल क्लास है, कहाँ गया सर्कल क्लास, ये देखें, ये जो ऊपर सर्कल क्लास है इसके ऊपर मैं लगा दूंगा पोजीशन, और पोजीशन हम कर देंगे रिलेटिव। पोजीशन हो गया रिलेटिव। स्क्रॉल किया नीचे, दोबारा चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे अभी आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज़ हमें इसको करना पड़ेगा सेंटर। तो सेंटर कैसे करेंगे, इसमें टॉप कर देते हैं 50%। ये एक और सेंटर करने का तरीका है, एक तो हम फ्लेक्स से करते हैं, ठीक है, एक तो ग्रिड से करते हैं। ये जो है वो हम पोजीशन से भी सेंटर कर सकते हैं किसी भी आइटम को। तो मैंने टॉप कर दिया 50%, लेफ़्ट आपने करना है 50%, और फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में हम दो जो है वो वैल्यू सेट कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए और दूसरा वाई एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस के लिए -50% करूँगा, कॉमा से सेपरेट किया, वाई एक्सिस के लिए भी -50%। तो ये जो है वो तीनों जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ये वैल्यूज़ के साथ, तो ये आपका जो है वो सेंटर कर देगा आइटम को। देखिए अब आपका ये टेक्स्ट सूडो एलिमेंट वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है सर्कल के। दैट्स ग्रेट। नाउ यहाँ तक बिल्कुल हो गया कंप्लीट। अब हमने जो मैं आपको टेक्स्ट बता रहा था, ये रोटेट किए हुए जो टेक्स्ट है हमारे पास, एक ये वाला और ये जो बिल्कुल कम नज़र आ रहा है ये वाला, पहले इनको हम लगाएंगे, फिर इमेज को हम बीच में सेट करेंगे। तो इनको भी चलते हैं पहले ई कॉमर्स लैंडिंग पेज में, और चलते हैं VS कोड में। तो इनके लिए भी मैं मज़ीद जो है वो HTML नहीं करना चाह रहा। जितना आप HTML कम करेंगे, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो उतना बेस्ट है आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा CSS का यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करें। तो मैं मज़ीद HTML की तरफ नहीं जा रहा, चलते हैं दोबारा से CSS की तरफ, और इनको भी हम CSS से गेट करेंगे। तो सिंपल आपको याद होगा कि मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया हुआ था। तो अब इस कंटेनर के ऊपर हम क्या करेंगे, मैं इस कंटेनर पे सूडो एलिमेंट जो है वो अप्लाई करूँगा। डॉट कंटेनर, इसके ऊपर मैंने लगा दिया सूडो एलिमेंट बिफोर, ठीक है। सो अब तो एक चीज़ अगर आप नोट करें कि इन दोनों, ये जो दोनों आपको टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, इन दोनों में कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। टेक्स्ट का साइज़ सिमिलर है, टेक्स्ट का जो है वो विड्थ से जो है वो टेक्स्ट का वेट सिमिलर है, ठीक है। कलर का खाली फ़र्क है, प्लेसमेंट का फ़र्क होगा, लेकिन पोजीशन तो दोनों में है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों की जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पे हम काम करेंगे, फिर जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वो अलग हम अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं VS कोड में, और यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, बिकॉज एक टेक्स्ट जो है वो मैं सूडो एलिमेंट बिफोर से ले रहा हूँ, दूसरा जो टेक्स्ट है वो सूडो एलिमेंट आफ्टर से लेंगे। तो मैं कॉमा से सेपरेट करूँगा, और डॉट कंटेनर करके हम सूडो एलिमेंट बिफोर भी उठा लेते हैं, और दोनों में सिमिलर जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक बात और गौर करेंगे कि इन दोनों का टेक्स्ट में भी डिफरेंस है। देखिए ये टेक्स्ट अलग है और ये टेक्स्ट अलग है, तो उसके लिए हम कंटेंट अलग से अप्लाई करेंगे। मैं सबसे पहले इन दोनों में क्या करूँगा, पोजीशन कर दूँगा एब्सोल्यूट, ठीक है। दोनों का पोजीशन एब्सोल्यूट ही रहने वाला है, नथिंग विल चेंज, ठीक है। अच्छा, एक काम करते पहले मैं दोनों को अलग अलग भी ले लेता हूँ। तो कंटेनर के अंदर जो मेरा सूडो एलिमेंट बिफोर है उसको मैंने अलग से ले लिया, आफ्टर वाले को अलग से ले लेंगे। तो जो कंटेनर है उसके ऊपर जो है वो लगा दिया आफ्टर, ठीक है। आप इन दोनों को अलग से भी स्टाइल कर सकते हैं और एक साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें कंटेंट डाल देता हूँ, और कंटेंट कर देंगे। अच्छा, यहाँ अगर हम टेक्स्ट देखें तो सबसे पहले बिफोर वाले में क्या है, बी फैंसी, और उसमें लोगों का नाम है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी फैंसी, सिंपल टेक्स्ट डाल दिया। और यहाँ पे अब हम कंटेंट डाल देते हैं, कंटेंट आफ्टर वाले में, और इसमें हम डाल देते हैं इरेगो, ठीक है। तो अब देखिए ब्राउज़र में
ये आपके देखिए बी फैंसी आपका यहाँ आ रहा है, और नीचे अगर हम इसको स्क्रॉल करें इरेगो आपका यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये पूरा कंटेनर के ऊपर लगा हुआ है ना, तो इस कंटेनर के ऊपर बिफोर वाला पहले आ रहा है और इसके बाद जो आफ्टर वाला है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। दैट्स गुड। नाउ चलते हैं दोबारा से VS कोड में, और जो इसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले मैंने किया पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट, तो इन दोनों का फॉन्ट साइज़ सेम है, सिमिलर है दोनों का, तो इसमें फॉन्ट साइज़ हम इस दोनों को एक साथ जो हमने सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो फॉन्ट साइज़ में कर दूंगा 9 रेम का, ठीक है, ये फॉन्ट साइज़ आ गया। और दोनों को ही मैंने रोटेट करवाना है, देखिए ये आ गया ये वाला टेक्स्ट और ये आ गया यहाँ पे, दोनों का साइज़ आ गया। अच्छा एक और चीज़, दोनों को मुझे अपर केस में तो कन्वर्ट करना ही है, तो मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है, अपर केस आ गया। ये देखिए ये भी अपर केस में आ गया और ये भी आ गया अपर केस में, ठीक है। और चीज़ अगर हम देखें तो इसका कलर डिफरेंट है और इसका कलर जो है वो डिफरेंट है। तो चलते हैं हम डिफरेंट वाला हम अलग अलग करके लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपल डाल दूंगा कलर बी फैंसी वाले में, और कलर हम कर देंगे #F4F2EE वाला, ठीक है। ये कलर मैंने सेलेक्ट किया और इस वाले में हम कलर अलग से डाल देंगे कलर, और कलर कर देंगे #EED और CD, ये इसका जो है वो कलर आ गया। आप चलते ब्राउज़र में एंड नाउ यू कैन सी दिस वन हैज़ डिफरेंट कलर और इसका जो है वो डिफरेंट कलर है। बट एक और चीज़, मैंने इसको बोल्ड भी दोनों को एक साथ जो है वो बोल्ड बनाना है, तो मैं यहाँ पे जाके फॉन्ट वेट बोल्ड करूँगा, यहाँ जाके अलग से बोल्ड करूँगा, तो इससे अच्छा क्या है मैं सिंपल दोनों के ऊपर जो है वो एक साथ अप्लाई कर दूँगा फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट हम कर देंगे बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, आप देखिए ये बोल्ड हो चुका है। इसका जो है वो मैं फॉन्ट फैमिली डिफरेंट रखूँगा, जो नीचे वाला है इसका फॉन्ट फैमिली डिफरेंट रखेंगे। तो इसमें ऑलरेडी मुझे यही फॉन्ट चाहिए, तो इसमें मैं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ बिफोर वाले में एक फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देता हूँ और फॉन्ट फैमिली हम कर देंगे सेरिफ, ठीक है। तो अब देखें इसका फॉन्ट फैमिली इस वाले से डिफरेंट है। अब मैंने इन दोनों टेक्स्ट को रोटेट करवाना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे इन दोनों में जो बिफोर आफ्टर को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया हुआ है इसमें मैं कर दूंगा रोटेट, और रोटेट कर देंगे -90 डिग्री, ठीक है। ये देखिए ये आ गया आपका ये टेक्स्ट 90 डिग्री पे रोटेट। अच्छा अगर आप 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे देखिए क्या होगा, देखिए टेक्स्ट पूरा आपका उलट हो चुका है, दैट्स वाई मैंने इसको किया -90 डिग्री पे रोटेट। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इन दोनों कंटेनर के ऊपर सूडो एलिमेंट अप्लाई किया है, पोजीशन में ऑलरेडी पोजीशन में ऑलरेडी एब्सोल्यूट जो है वो अप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं ऊपर जाके जो मेरा मेन कंटेनर है इस पर हम करेंगे पोजीशन रिलेटिव। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो पेरेंट कंटेनर के साथ पोजीशन रिलेटिव ही है, ठीक है। तो अप्लाई करें आप, दैट्स नॉट गोना चेंज एनीथिंग। अच्छा अब जो है वो मैंने जो है वो उन दोनों को सेट करना है, तो सेट हम किस तरह से करेंगे, मुझे एक को लेफ़्ट हैंड साइड में सेट करना है और दूसरे को राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हम चलते हैं बिफोर वाले की तरफ, ये जो बी फैंसी है इस पे, और इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट ऑलरेडी मैं ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ, तो लेफ़्ट एंड राइट को अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट करूँगा, लेफ़्ट, और लेफ़्ट करूँगा मैं इसमें 180 पिक्सल। तो जैसे 180 पिक्सल किया तो देखिए आपका ये लेफ़्ट में से 180 पिक्सल आपका मूव कर चुका है, लेकिन मैंने जो है वो उसको बिल्कुल सेंटर में ले आना है। तो सेंटर में लाने के लिए इस टेक्स्ट को क्या करेंगे, टॉप से कर देंगे 0 और बॉटम में से कर देंगे 0। चलते हैं ब्राउज़र में, तो अब देखिए ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इस वाले को मुझे ऊपर यहाँ पे सेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले
इसको मुझे टॉप इस पर करना पड़ेगा 0, तो टॉप कर दिया मैंने 0। तो देखिए आपका यहाँ से टॉप से 0 हो चुका है ये वाला टेक्स्ट। अब इसको मैंने राइट हैंड साइड में सेट करना है, इसको मैंने लेफ़्ट में करना था तो मैंने लेफ़्ट से 180 पिक्सल किया, ठीक है, 180 पिक्सल के स्पेस पे रखा। तो इसको मैंने राइट पे सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसमें करता हूँ राइट 100 पिक्सल का, तो अब देखिए आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो इसको आप जहाँ भी चाहे अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अगर मैं इस करता हूँ -100 पिक्सल, तो देखिए हमारा सेट जो है वो टेक्स्ट अब यहाँ पे आ रहा है। दैट्स ग्रेट नाउ। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ और यहाँ मैं होवर कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे कर्सर पॉइंटर मिल रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है वो जो हमारा सूडो एलिमेंट है ये इसके ऊपर आ चुका है। यहाँ देखिए यहाँ भी, लेकिन यहाँ नहीं, और यहाँ तो इन दोनों लिंक्स के ऊपर। तो एक काम करते हैं, और यहाँ अगर आप एक चीज़ नोट करें तो आपका ये छुप रहा है इसके पीछे। तो एक काम करते हैं हम, जो हमारा नेव लिस्ट है, नेव लिस्ट हमारा कहाँ पे, ये जो हमारा नेव लिस्ट है, इसमें हम z इंडेक्स अप्लाई कर देते हैं और z इंडेक्स कर देते हैं 5। तो जैसे हमने z इंडेक्स 5 किया, टेक्स्ट आपका ऊपर आ गया, होवर करेंगे आपका कर्सर जो है वो पॉइंटर बन रहा है। दैट्स ग्रेट राइट हियर। अब हम एक काम करते हैं, अब हमें लास्टली जो है वो अपना, नहीं सॉरी लास्टली नहीं, बल्कि हमें इमेज लगाना है और नीचे हमें हमारे चाहिए सोशल मीडिया आइकन्स। तो पहले हम इमेज सेट कर लेते हैं, चलते हैं ई-कॉमर्स लैंडिंग पेज पे और index.html में चल के हम क्या करेंगे, अपना इमेज डाल देंगे। तो इस हीरो सेक्शन के अंदर जो मैंने सर्कल बनाया था, इसमें मैं क्या करूँगा, एक डिव बना देता हूँ। मैंने डिव बना दिया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास डाल देते हैं। तो क्लास में कर देता हूँ इमेज डैश कंटेनर, तो हमें पता चले कि ये इमेज का कंटेनर है। और इसके अंदर अब मैं सिंपल इमेज डाल दूँगा। सो इमेज का टैग लगा दिया। src के अंदर इस अल्ट को हम हटा देते हैं। इस src के अंदर सबसे पहले मैं डालूँगा फोल्डर का नाम इमेजेस, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ स्टार्टिंग में। तो इमेजेस करके फ़ोल्डर का नाम आ गया, फॉरवर्ड / लगाया और हम अब इमेज अपना सेलेक्ट कर सकते हैं fashion.png, ठीक है। चलते ब्राउज़र में एंड अब आप देखिए आपका इमेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसको हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और style.css में। इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। सबसे पहले जो मेरा मेन इमेज का कंटेनर है उसको उठाएंगे। सो हीरो के अंदर जो मेरा डॉट क्लास से उठाएंगे इमेज कंटेनर, ठीक है। जो मेरा इमेज कंटेनर है उसको हम क्या करेंगे, पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। सो चलते ब्राउज़र में और रिफ़्रेश किया, तो देखिए हमें कोई भी अभी चेंज नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा जो इमेज है इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इमेज का साइज़ हम सेट कर सकते हैं। डॉट जो हमारा इमेज कंटेनर है उसको हमने उठाया, इसके अंदर हमने जो इमेज का टैग लगाया था वो हमने उठाया इमेज, और इसके अंदर हम इमेज को जो है वो एक विड्थ दे देते हैं। तो विड्थ में डाल देता हूँ और विड्थ कर देते हैं हम 30 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में और रिफ़्रेश किया, अच्छा index.html में अच्छा यहाँ पे हमने मिस्टेक किया हुआ है, कंटेनर के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, कंटेनर। चलते हैं ब्राउज़र में और रिफ़्रेश किया, तो अब देखिए हमारा ये इमेज जो है वो बिल्कुल सेंटर में सेट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए नीचे से ओवरफ्लो कर रहा है आपका इमेज। सो एक काम कर सकते हैं हम, अच्छा पहले ये अप्लाई नहीं था यहाँ पे क्योंकि हमने क्लास नेम में मिस्टेक कर दिया था। आपने ध्यान रखना है जब भी आपके स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो तो आप क्लास के स्पेलिंग मिस्टेक्स आप देख लें। अच्छा एक काम करते हैं, जब ये अप्लाई नहीं हुआ था, विद हमने अप्लाई नहीं किया हुआ था,
तो ये समथिंग इस तरह से दिख रहा था सेंटर में, बट इसमें जो है वो साइज़ आपका बहुत ज़्यादा बड़ा था, दैट्स वाई हमने इसमें विद अप्लाई किया 30 रैम का। सो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते, 33 रैम कर देते हैं, और ये देखिए आपका आ गया इमेज। तो नीचे से आपका ये ओवरफ्लो कर रहा है, तो इसको आप कर सकते हैं खुद से हैंडल। तो यहाँ पे हम विद हमने 33 रैम रखा हुआ है, पोजीशन हमने रखा हुआ है एब्सोल्यूट पूरा इमेज कंटेनर का। तो आप चाहें तो इसको इसके अंदर सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा इमेज को डाउन मूव करके। पोजीशन एब्सोल्यूट हुआ हुआ है, तो मैं बॉटम इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं बॉटम कर देता हूँ नीचे ज़रा इमेज को मूव करवाने के लिए। तो बॉटम कर देता हूँ -100 पिक्सल का। ब्राउज़र में चलते हैं और रिफ़्रेश किया, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं मिल रहा। इसको अगर हम करते हैं 150 पिक्सल, आप देखिए आपका ये नीचे मूव कर गया, बिल्कुल इस सर्कल के अंदर फिट हो गया। लेकिन आप स्क्रॉल करें तो आपका इमेज यहाँ पे नीचे आपको मिल रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, और ऊपर जाके जो हमारा मेन कंटेनर है इसके ऊपर हम करते हैं ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो हम कर देते हैं हिडन। तो जब आप ओवरफ्लो हिडन करेंगे तो आप देखिए आपको स्क्रॉल बार नहीं मिल रहा, और आपका इमेज यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में सेट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इमेज जो कि बिल्कुल इस सर्कल के अंदर सेट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, अब लास्टली जो हमें चाहिए हमारे सोशल मीडिया आइकन्स। सो अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट में ज़रा सा मुझे डिफरेंस लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया था जो इस तरह से मुझे डिफरेंस मिल रहा है ज़रा। तो चलते हैं, जो हमने सूडो एलिमेंट अप्लाई किया हुआ था स्टाइलिश वाले में, ये रहा। तो इसमें ज़रा सा कुछ देख लेते हैं। अच्छा, अगर लेटर स्पेसिंग इसमें अप्लाई कर देते हैं, लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग बिल्कुल माइनर से रखते हैं 0.8 रैम करके, और चलते ब्राउज़र में और रिफ़्रेश किया। अब देखिए ये आपका इस और लेटर के दरमियान में आपको स्पेस मिल रहा है इस स्टाइलिश वाले टेक्स्ट में। ठीक है, अब ठीक है, सो दैट्स गुड। नाउ अब हम चलते हैं सोशल मीडिया आइकन्स की तरफ। तो चलते हैं VS कोड में और index.html में। तो index.html में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आइकन्स रख सकता हूँ अपने। ठीक है, सोशल मीडिया आइकन्स। तो रहना मुझे इसी सेक्शन के अंदर है हीरो के। तो यहाँ पे एक सर्कल था और एक इमेज हमने डाला हुआ है। अब हम डालेंगे इसमें आइकन्स। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ विद क्लास नेम, क्लास, उसमें क्लास डाल देते हैं आइकन्स का। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालूंगा आइकन्स अपने, जितने भी आइकन्स हैं मेरे यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल 4 आइकन्स हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आइकन्स कहाँ से आपने उठाने वो देख लेते हैं। फॉन्ट ऑसम से। तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पे हम सर्च करेंगे, सबसे पहले सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN। तो सबसे पहले हम CDN उठा के, CDN आपको जो लिंक मिलता है उसको उठा के हम लगाएंगे अपने HTML के साथ। तो यहाँ जैसे ही आप CDN फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट आपको वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगा CDN.js का। तो यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट आपको ये टैग जो मिल रहा है, ठीक है, जो समथिंग पिंक और ब्राउनिश कलर में। तो यहाँ पे जब आप कॉपी लिंक टैग पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये जो टैग है ये कॉपी हो जाएगा। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और index.html के अंदर क्या करेंगे, जहाँ पे हमने लिंक किया होता है स्टाइल शीट को, इसके नीचे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपने पेस्ट कर दिया, यहाँ तक सिंपल पेस्ट हो चुका है। अब आप गूगल फॉन्ट ऑसम के आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, ये वेबसाइट हो गया, हमने लिंक करवा दिया। चलते हैं हम दोबारा से ब्राउज़र में और यहाँ पे सर्च करते हैं फॉन्ट ऑसम। अभी आपने सिंपल फॉन्ट ऑसम सर्च करना है। तो सर्च किया तो ये देखिए फॉन्ट ऑसम आपको फर्स्ट लिंक मिल जाए, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। तो देखिए हमारे पास फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस तरह से आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें कोई भी आइकन्स सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपने जाना है आइकन्स में, यहाँ पे ऊपर आपको जो नेव बार मिल रहा है, आइकन्स में जाके आपने
यहाँ पे सर्च बार आपको मिल रहा है, आपने जो भी आइकन आपको चाहिए यहाँ पे आप सिंपल सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फेसबुक, एंटर। तो जितने भी फेसबुक के आइकन्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। तो देखिए अब हमारे पास ये फेसबुक के आइकन्स आ चुके हैं। आपने जो चाहिए आपको वो सिलेक्ट कर ले। मुझे ये वाला चाहिए सिंपल F वाला, तो मैंने इसको क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए आपको HTML का टैग मिल रहा है इसका। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको कॉपी सिंपल कर सकते हैं। तो कॉपी कर लिया, चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और index.html के अंदर जो हमने डिव क्रिएट किया हुआ था विद क्लास नेम आइकन्स, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया, चलते हैं ब्राउज़र में और इसको अभी हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। तो अब देखिए आपको फेसबुक का आइकन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से बाकी अगर मुझे आइकन्स चाहिए मैं सिंपल नाम में चेंजिंग कर सकता हूँ। सो मैंने पेस्ट कर दिया। अब अगर मुझे फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम का चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे फेसबुक हटा के कर दूँगा इंस्टाग्राम, ठीक है। और नीचे अगर मुझे सिंपल फेसबुक के ट्विटर का चाहिए फेसबुक के अलावा तो ट्विटर कर दिया। चलते ब्राउज़र में, तो अब देखिए आपके पास फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के आपको आइकन्स मिल रहे हैं। तीसरा मुझे चाहिए पिंटरेस्ट का, तो मैंने सिंपल पेस्ट और फेसबुक को अभी हम यहाँ से हटा देंगे। फेसबुक को हटा दिया। जिस आइकन के लिए चाहिए बस आप नाम टाइप कर लें, पिंटरेस्ट, ठीक है। इसको जैसे यहाँ पे देखें अगर आप कि मुझे जो है वो फेसबुक का सिर्फ F चाहिए था तो -F डाल दिया, तो मुझे सिंपल F वाला मिल रहा है। पिंटरेस्ट का अगर मुझे सिंपल P वाला चाहिए तो मैं यहाँ पे -P करूँगा तो मुझे सिंपल इसका P वाला आइकन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आइकन्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इनको स्टाइलिंग हम कर सकते हैं। तो चलते हैं VS कोड में और style.css के अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा आइकन क्लास है उसको उठाएंगे, ठीक है, जो मैंने अभी क्रिएट किया हुआ जिसके अंदर मेरे चारों आइकन्स हैं। तो एक काम करते हैं, डॉट हीरो करके मैंने क्लास को जो है वो मेन पहले अपने पेरेंट क्लास को उठाया, फिर डॉट आइकन्स करके मैंने क्लास को उठा लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें पोजीशन अप्लाई करूँगा क्योंकि मुझे इसे बॉटम में सेट करना है। तो पोजीशन मैंने कर दिया एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, मुझे जो है वो इसे पोजीशन जब मैंने एब्सोल्यूट किया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो मुझे इसे जो है वो राइट हैंड साइड में जो है वो सेट करना है। तो अगर मैं इसमें करता हूँ राइट 0 तो क्या होगा, देखिए ये पूरा राइट हैंड साइड में टच हो चुका है। और मुझे इसे बॉटम में अगर सेट करना है तो मैं क्या करूँगा, बॉटम 0 कर सकता हूँ। तो बॉटम 0 किया, देखिए ये बॉटम में आ गया। लेकिन मुझे बिल्कुल बॉटम के साथ टच नहीं करना, थोड़ा सा इसमें चेंजेस रखना है। तो बॉटम में आप कुछ वैल्यूज़ डाल दें। अगर मैं इसमें करता हूँ 50 पिक्सल तो अब देखिए ये ज़रा ऊपर मूव कर जाएगा। इसी तरह से अगर आपने राइट हैंड साइड में भी ज़्यादा इसको टच नहीं करना तो 30 पिक्सल यहाँ डाल दिया। तो अब आपके आइकन्स जो है वो थोड़े से मूव कर गए यहाँ पे। दैट्स गुड नाउ। और इसको आप बढ़ाना चाहें तो बॉटम में से बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने अगर फ़ॉन्ट के जो मेरे फ़ॉन्ट हैं, सोशल मीडिया आइकन्स हैं मेरे, ठीक है, इनको अगर मुझे साइज़ को चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। डॉट आइकन्स करके मैंने मेन जो क्लास है उसको उठा लिया और उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, index.html में अगर देखें तो इन सब को हम एक साथ जो है वो स्टाइल कर सकते हैं विद दिस क्लास FA ब्रांड्स। देखिए FA ब्रांड्स इन सब में अप्लाई हुआ है, ठीक है, सिमिलर क्लास है। तो इसको उठा के हम एक साथ इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसमें उठा लेता हूँ क्लास FA ब्रांड्स और इसको हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा फ़ॉन्ट साइज़। सो फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट साइज़ हम कर लेते हैं 1.4 रेम का, ठीक है। तो देखिए अब इसका साइज़ जो है वो बढ़ चुका है आपके आइकन्स का। और इनमें स्पेस अगर मुझे डालना है तो मैं सिंपल मार्जिन इसमें डाल सकता हूँ और मार्जिन राइट करूँगा मैं इसमें और मार्जिन राइट कर देंगे 1.3 रेम, ठीक है। तो अब देखिए हर आइकन के दरमियान में मार्जिन राइट आ रहा है 1.3 रेम का।
अब एक काम करते हैं, मैंने इसका कलर चेंज करना है, तो ये जो स्टाइलिश वाला टेक्स्ट है ना, इसके कलर के हिसाब से मैंने इसको रखना है। तो मैं सिंपल इसमें कलर डाल सकता हूँ, कलर, और कलर कर देंगे ये वाला 3232 वाला। तो ये मैंने डाल दिया कलर। नाउ यू आर गेटिंग दिस। थोड़ा सा ज़रा से इसमें होवर इफेक्ट लगा लेते हैं। सो सिंपल है, आपने क्या करना है, जो हमारा मेन आइकन्स क्लास है उसको उठाया और ये हमारा FA ब्रांड्स वाला क्लास, इसके ऊपर मैंने लगा दिया होवर क्लास। ठीक है, सूडो क्लास। होवर में सिंपल क्या करेंगे, कर्सर को पॉइंटर कर देंगे, कर्सर कर दिया पॉइंटर, और कलर को चेंज कर देंगे, कलर हम कर देंगे ब्लैक। सो कलर और कलर कर दिया ब्लैक। चलते ब्राउज़र में, और जैसे अब हम इसको होवर करेंगे यू विल गेटिंग दिस ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ई कॉमर्स लैंडिंग पेज कंप्लीट। देखा आपने कितना सिंपल था इसको बनाना, और हमने हर स्टेप को अच्छे से समझा। पहले स्टेप बाय स्टेप हमने हर सेक्शन को उठा के उसके अंदर चीज़ें ऐड की। डायरेक्टली हमने पूरा HTML और CSS जो है वो नहीं ठोका, हमने हर एक चीज़ को अच्छे से समझा। तो ये आपका ई कॉमर्स लैंडिंग पेज हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.